अस्सलामुअलैकुम जी। एक्सप्रेस न्यूज़ के स्पोर्ट्स प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान हिफ्ज़ा इम्तियाज़ और इस प्रोग्राम में बात होगी खेल के मैदान से जुड़ी तमाम तर खबरें अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे। बात करेंगे खेल और खिलाड़ी की और उनकी बाजी की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सप्रेस की एक्सपर्ट स्पोर्ट टीम हमारे साथ मौजूद होगी, जो बताएंगे कि गेम क्या है और गेम चेंजर कौन है। तो सबसे पहले अपने एक्सपर्ट्स का तारुफ आपसे करवाती हूँ। स्पोर्ट्स एडिटर एक्सप्रेस न्यूज़ जाहिद मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्पोर्ट्स रिपोर्टर यूसुफ अंजुम साहब हमारे साथ होंगे, और कराची से हमें ज्वाइन करेंगे रोजनामा एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स एडिटर सलीम खालिक साहब। तो इस हवाले से अब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान जो मैच जारी था और आज उसका नतीजा हमारे सामने आया। आज के मैच की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने चौथे टेस्ट मैच में भारत को 184 रन से शिकस्त दी है। मेहमान टीम 344 रन के हदफ के ताकुब में 155 रन पर आउट हुई। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस शानदार बॉलिंग की बदौलत प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए और होम टीम को 5 मैचेस की सीरीज 2-1 की बढ़तरी से हासिल हो गई है। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच के दौरान तमाशाइयों की तादाद का भी 87 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। 1937 में MCG में 3,50,034 तमाशाइयों ने यह मैच देखा था। ऑस्ट्रेलिया और भारत का बॉक्सिंग डे टेस्ट 3,73,691 तमाशाइयों ने स्टेडियम में ये मैच देखा है। तो MCG जहां पर ये रिकॉर्ड कायम हुआ है इस मैच का। तो अपने प्रोग्राम में सबसे पहले बात करते हैं इसी मैच के हवाले से। और तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की जिसमें हमने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो मैच था वो हमने उसको डिस्कस किया है। ऑस्ट्रेलिया ने ये टेस्ट मैच में भारत को 184 रन से शिकस्त दी थी। बॉक्सिंग डे टेस्ट में कैंगरूज के हाथों शर्मनाक शिकस्त हुई, और इसके साथ साथ हमने ये रिकॉर्ड भी टूटता हुआ देखा। जो तमाशाई हैं वो इस मैच में ये मैच देखने के लिए आए हैं। इससे पहले एक हाइप क्रिएट होती थी एशेज जो टेस्ट मैचेस थे उनके हवाले से, लेकिन हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच देखने भी काफ़ी बड़ी तादाद में जो शायकीन है वो इस वक्त ग्राउंड में पहुंचे हैं। अपनी डिस्कशन का सिलसिला अगर शुरू करें, मैं सबसे पहले जाहिद साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। ओवरऑल जो मैच हुआ इसमें जैसी परफॉर्मेंस रही, आप क्या कमेंट करेंगे? देखें, बज़ाहिर तो रिकॉर्ड में तो ये आ जाएगा कि 184 रन से जीता ऑस्ट्रेलिया, लेकिन आखिरी लम्हात तक लगता था कि शायद इंडिया ये टेस्ट बचाने में कामयाब हो जाए और टेस्ट ड्रा हो जाए, क्योंकि आखिरी विकटें उन्होंने 34 रन पर 7 विकटें ली हैं। मेरा ख्याल है बहुत सा क्रेडिट जाता है पैट कमिंस की कप्तानी को और फिर उनके बॉलर्स को। ख़ास मौके पर जब उन्होंने ट्रेविस हेड को बॉलिंग दी और बाद में मैच के बाद जो कॉन्फ्रेंस में उन पर सवाल किया गया कि आपने ये कौन सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके फैसला किया था, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा ऐसा नहीं था, क्योंकि फास्ट बॉलर्स गेंद करते थे, टाइम ज़्यादा लगता है। तो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के जो मैचेस हैं इसमें अगर ओवर रेट हो जाए तो आपके पॉइंट्स जो है आपको लग जाते हैं, आपको नुकसान होता है। उन्होंने कहा इसलिए मैच बचाने के लिए एक एंड से नथन लाइन को लाए, एक एंड से ट्रेविस हेड को लाए, जो सबसे कीमती विकेट थी ऋषभ पंत की, वो लेने में कामयाब हो गए। वो उनको छक्का लगाना चाहते थे। तो ओवरऑल देखा जाए एक बेहतरीन मैच हुआ है, बल्कि ये कहना चाहिए कि साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ये जो मैच है इन्होंने टेस्ट क्रिकेट को नई ज़िंदगी देती है। बिल्कुल। यूसुफ साहब आप से कमेंट लेना चाहूँगी इसी मैच पे। ऑस्ट्रेलियन जो टीम है इनके पास क्या है कि गलती करते नहीं हैं, अगर करते हैं तो उसको बड़ी जल्दी उसके ऊपर रिकवर कर लेते हैं, मैच पे अपनी ग्रिप वापस ले आए हैं और जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस दी, क्या कहेंगे आप? देखिए हिफ्ज़ा, ऑस्ट्रेलिया की टीम हमेशा किसी भी फॉर्मेट का जिक्र किया जाए तो वो सबसे नंबर 1 दिखाई देती है। उसकी मेन वजह यह कि उनके पास स्किल है, टैलेंट, उसको बिल्कुल मैच्योर होकर उसका इस्तेमाल करते हैं। अपनी कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया को हराना तो यकीनी तौर पर सब टीमों का ख्वाब होता। तो हम भी वहाँ पर गए थे ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए, हमें 3 मैचों में नाकामी का सामना करना पड़ा। जबकि इंडिया की टीम कोशिश कर रही है कि ऐसा ना हो उनके साथ, लेकिन गो के टेस्ट मैच में उनको नाकामी अभी तक हुई है। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा जो इसमें फ़र्क नज़र आया वो कप्तानी के हवाले से है। जैसा कि अभी जाहिर साहब ने भी जिक्र किया कि 34 रन के वो 7 खिलाड़ियों को आउट करना ऑस्ट्रेलियाई टीम जैसा ही कमाल ही कर सकती है। वो जिस तरह पैट कमिंस ने शानदार कप्तानी की, उनके फैसले इसमें बहुत ज़्यादा हमें मौसर देखना पड़ेंगे। और उसकी निस्बत अगर हम शान मसूद की तरफ जाएँ तो आप देखें कि उन्होंने वो फैसले नहीं किए जो एक टेस्ट मैच के लिए ज़रूरी होते हैं फील्ड प्लेसिंग के हवाले से।
जबकि पैट कमिंस ने कमाल जहानत के साथ अपने बॉलर्स का इस्तेमाल किया। फील्ड प्लेसिंग उनकी बहुत शानदार रही और इंडिया की टीम हमेशा ही ऑस्ट्रेलिया में जाकर ख्वार होती है, तो एक और ख्वारी को उनको सामना करना पड़ा है। और अब देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम अगले टेस्ट में जो जुम्बिफिरा के खिलाफ हमारा होगा 3 जनवरी से, उसमें किस किस्म की अपनी गलतियों से फ़ायदा सीख कर वह अपना बेहतर परफॉर्मेंस देने के काबिल होती है। ठीक है सलीम खालिक साहब, आपसे जानना चाहूँगी ऑस्ट्रेलिया और भारत के मैच में हमने जैसे बुमराह की बॉलिंग की अगर बात की जाए, उन्होंने बड़ी वर्ल्ड क्लास अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इनफैक्ट अगर उनके ज़्यादातर मैचेस की बात की जाए तो वो विकेटें जो हैं वो निकाल लेते हैं अच्छी, तो उनके बारे में क्या कमेंट करेंगे आप? जी, पहले तो जो मैच हुआ बॉक्सिंग डे टेस्ट, तो यहाँ इतने जोरदार पंचेस ऑस्ट्रेलिया ने लगाए, इंडिया को बिल्कुल नॉकआउट कर दिया, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस। और आपने स्पेसिफिकली बुमराह का सवाल किया, तो बहुत मेहनत की इस मैच में भी उन्होंने, और इंडिया के वाहिद परफॉर्मर हैं जो बॉलिंग में अकेले कर रहे होते हैं मेहनत। बल्कि एक वाकया ये भी हुआ जो कैप्टन रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पंत को उन्होंने बोला यार 1 ओवर और कर ले, तो उन्होंने कहा यार अब मेरे जिस्म में जान नहीं रही कि मजीद 1 ओवर करूं, अब तो मना चेंज कर लो। तो मतलब इतना ज्यादा इंडिया उनके ऊपर डिपेंड करता है और इतना ज्यादा वो अपनी टीम के साथ कमिटेड हैं। और कल इंडियंस जो थे वो सोशल मीडिया पर ये बातें कर रहे थे कि हमें फाइनल से बाहर करने के लिए पाकिस्तान हार गया, और आज देखें उनकी अपनी टीम इतनी बुरी तरह हारी। और पाकिस्तान ने तो खैर आखिर तक फाइट की थी और हमारे पास रन भी बहुत कम थे दिफा के लिए, लेकिन इंडिया की टीम की तो बिल्कुल ही आउट क्लास हो गई और थोड़ा सा वक्त और गुजार लेते तो शायद वो बच जाते। लेकिन जिस तरह से उनकी विकेटें गिर रही थी, साफ लग रहा था कि वो 2020 मोड में खेल रहे हैं। ऋषभ पंत का जिक्र जो हुआ, तो ऋषभ पंत जिस तरह आउट हुए हैं दोनों इनिंग्स में, पहली इनिंग में ऑन एयर सुनील गावस्कर ने कहा ये स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, सबने देखा टेलीविजन पे किस तरह उन्होंने उनको बोला। तो होना ही चाहिए कि जब इतना सीनियर बंदा आपको बोल रहा है तो दूसरी इनिंग में तो आप कुछ बेहतर करें, लेकिन अगली में फिर उन्होंने उसी तरह की गलती की। आपस में लड़ाइयां बहुत ज्यादा इंडियन टीम में नजर आ रही हैं, कैप्टनसी की, और दूसरी बहुत ज्यादा इख्तलाफात की जद में उनकी टीम नजर आ रही है। 1-2 ही परफॉर्मर है, बाकी रोहित के बारे में भी कह रहा है कि आखिरी टेस्ट के बाद शायद वो रिटायर हो जाए या उनको बाहर कर दिया जाएगा। रिकॉर्ड तादाद में टेस्ट हार चुके रोहित शर्मा, 7 हारे हैं सीजन में, 7 टेस्ट बाजी में शायद एक और उनके कैप्टन थे वो हारे थे, सुनील गावस्कर थे, कौन थे, उन्होंने रिकॉर्ड बराबर किया। तो ओवरऑल इंडियन टीम जो है बिल्कुल नीचे आ रही है। बिल्कुल, और इससे ये एक बड़ा सवाल भी है आजकल के रोहित शर्मा, और इसके साथ साथ हम अगर विराट की बात करें तो इनके मुस्तकबिल के हवाले से इनका क्या है फैसला, और आवाम जिस तरह से बात कर रही है इस हवाले से भी ये सवाल जो है वो अपने डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए एक और मैच, हमारा अपना मैच जिसको डिस्कशन का हिस्सा बनाते हैं, सेंचुरियन टेस्ट में कामयाबी शाहीनों के करीब आकर रूठ गई। पाकिस्तान का 17 साल बाद जनूबी अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। होम साइड को चौथे रोज 7 विकेटें हाथ में होते हुए जीत के लिए सिर्फ 121 रन दरकार थे। इस मैच में हार की वजूहात क्या रहीं और क्या बेहतर हो सकता था? जाहिद साहब, आपकी जानिब आऊंगी, कहिएगा आपको क्या लगता है मजीद कहां कहां बेहतरी हो सकती है? जिस तरह से ये मैच आते आते चला गया हाथ से, क्या कहेंगे आप? देखें अफ़ज़ा, हम कब तक इस जीत पे खुश होते रहेंगे कि एक बड़े क्लोज मार्जिन से पाकिस्तान जाकर हारा है और फाइट करके पाकिस्तान आ रहा है। क्योंकि अगर टेस्ट मैचेस देखे जाएं तो अगर पाकिस्तान ये मैच जीत चुका होता तो नेक्स्ट मैच में पाकिस्तानी टीम का मोराल बहुत अप हो जाता है। ये ठीक है, ये अलग किस्म का फॉर्मेट है, टेस्ट का है, इसके बाद चैम्पियन ट्रॉफी है, 3 मुल्की टूर्नामेंट है, एक टीम का ओवरऑल मोराल अप हो जाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन तो है नहीं कि 2 दमा 2 की जाए, मुख्तलिफ वजूहात दिखाई देती हैं। एक बैट्समैनों का शॉर्ट सिलेक्शन, बड़ी पुअर शॉर्ट सिलेक्शन होना, जिनमें शान मसूद शामिल हैं, उनकी कप्तानी की आदत शामिल है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा की पुअर शॉर्ट सिलेक्शन शामिल है। फिर देखें एक देरीना प्रॉब्लम है पाकिस्तानी टीम का, जो ऑस्ट्रेलिया से बल्कि उससे पहले से शुरू हो चुका है, कि हमारे प्लेयर मैच बनाते हैं, हमारे बॉलर उसको फिनिश नहीं कर पाते। अब मोहम्मद अब्बास, इसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, जिनको 3 साल के बाद मौका मिला, इन्होंने इंतहाई शानदार बॉलिंग की है और लगता था कि उनको दूसरे
आखिरी एंड से एक मोहम्मद अब्बास की, एक और मोहम्मद अब्बास की ज़रूरत है, क्योंकि नसीम शाह नो डाउट एक तजर्बाकार हैं, लेकिन पीछे T20 और वनडे भी खेलते आ रहे हैं। आखिरी ओवर्स में जब रबाडा ने उनको 3 चौके लगाया तो लगता था कि वो थोड़े से परेशान हो गए हैं और वाइड गेंदें और बाहर गेंदें किए जा रहे हैं। इसकी बजाय जो है मोहम्मद अब्बास ने एक एंड संभाला हुआ था और बहुत ही उम्दा बॉलिंग की है। तो पाकिस्तानी टीम में एक जीत की स्पिरिट तो ज़रूर नज़र आई है, लेकिन इस हार का दुख भी है, क्योंकि बहुत ही क्लोज मार्जिन से जाके पाकिस्तानी टीम ये मैच हारी है। शान मसूद का जहाँ तक ताल्लुक है, उनको अपनी कप्तानी में बेहतरी नज़र तो आती है, लेकिन इस हद तक नहीं जिस हद तक टीम को जीत दिला सके। 11 मैचों में शान मसूद जो है कप्तानी कर चुके हैं। पाकिस्तान 2 मैच जीता है इंग्लैंड के ख़िलाफ़, उसमें सबको पता है कि एक स्पिन अटैक आया था पाकिस्तान का और स्पिन अटैक का एक मेजर रोल था। इस मैच की सिर्फ अगर बात करूँ तो पहली इनिंग्स में 17 ओवर्स मुसलसल कराए उन्होंने मोहम्मद अब्बास से। इसके बरक्स जो दूसरे कप्तान हैं उनको देख लें ज़रा, रोहित शर्मा का ही एग्जांपल ले लें कि बुमराह को 4 या 5 या 6 ओवर्स का स्पेल देते हैं, फिर उनको रेस्ट दे देते हैं। थोड़ा सा रेस्ट लेकर आते तो एक फास्ट बॉलर में नई तवानाई आती है और बेहतर बॉलिंग कर सकता है। सही। सलीम खालिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आप साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच रहा, आपको क्या लगता है वो कौन कौन सी जगह हैं जहां पर बेहतरी होनी चाहिए? जैसा कि जाहिद साहब ने मोहम्मद अब्बास का जिक्र किया, उन्हें 2021 के बाद 3 साल बाद अब चांस मिला। लास्ट उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच खेला था। इसके साथ साथ और भी नाम है, अगर हम मीर हमजा की बात की जाए या अगर नुमान अली का जिक्र किया जाए, तो आपको क्या लगता है इन दोनों को भी चांस दिया जाना चाहिए था? देखिए, मीर हमजा को तो जरूर खिलाना चाहिए था, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी अगर होते कल तो ये मैच पाकिस्तान जीत जाता आराम से, लेकिन उनको ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि एक जो सेलेक्टर साहब हैं उन्होंने उनको कॉल करके कहा था स्क्वाड का ऐलान होने से पहले कि आप एक 4-डे मैच खेल लें। तो उन्होंने कहा, किसी वजह से उन्होंने इनकार कर दिया था, बाबर ने भी मना कर दिया था। तो उससे उन सेलेक्टर साहब की ईगो हर्ट हुई। उन्होंने बाकियों को भी बोला तो कहा इसको 4-डे अब नहीं खेला तो इसको टेस्ट खिलाना ही नहीं। तो उनको टेस्ट स्क्वाड में नहीं लिया गया था, क्योंकि कहा गया कि उनको आराम कराया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, लेकिन वो तो बांग्लादेश लीग खेल रहे हैं अब। तो ये चीज तो यहाँ गलत हो गई। चलो, आपने अपनी ईगो को हर्ट हुई, उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसको नहीं लिया। तो यहाँ आपको 4 पेसर्स खिला रहे थे, तो एक लेफ्ट आर्म पेसर रख लेते हैं, मीर हमजा, वो भी नहीं लिया। तो इस वजह से पाकिस्तान के पास वैरायटी नहीं रही। और जिस तरह अब्बास बॉलिंग कर रहे थे, होता यही है कि जब कोई एक बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है तो कप्तान उसको मुसलसल करवाता है कि यार, क्योंकि हमारे पास रन नहीं थे, 148 रन हमें रोकने थे, तो उसके लिए तो बस जो ही था चांस लेना था। लेकिन बाकी बॉलर उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। एक बॉलर के ऊपर अच्छा बॉलिंग कर रहा था और देखिए ऑलमोस्ट पाकिस्तान जीत गया था। अगर वो कैच रिजवान से ड्रॉप नहीं होता तो क्या पता पाकिस्तान आराम से जीत जाता। लक फैक्टर पाकिस्तान के साथ तो था। जिस तरह उनके कैप्टन आउट हुए थे बाउमा, आपने देखा होगा, उनकी ट्राउजर की जेब से गेंद लगकर गई थी, उनको कॉट बिहाइंड दे दिया अंपायर ने। सबसे हैरत की बात ये थी कि उन्होंने रिव्यू भी नहीं लिया, ब्रेन फेड मोमेंट उनका जो था। तो लग रहा था पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन मैं फिर भी इस चीज को कहूंगा कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी फाइट की। इतने कम रन पर इस तरह से जाना कि बिल्कुल दूसरी टीम को परेशान कर देना, और दूसरी टीम भी कोई बांग्लादेश या जिम्बाब्वे नहीं है, वर्ल्ड नंबर 1 टीम जो अभी फाइनल में भी पहुंच चुकी है, उसके अपने घर पर। वरना यूजुअली साउथ अफ्रीका वगैरह में हमारा हाल बहुत बुरा होता है, लेकिन इस मैच में हमारी टीम एक अच्छा परफॉर्म करती नजर आई। अगर बैट्समैन थोड़ी और जिम्मेदारी का मुजाहरा करते, खास तौर पर लोअर ऑर्डर में रिजवान या सलमान थोड़ा थोड़ा रन भी कर देते, तो शायद पाकिस्तान जीत जाता मैच आराम से। ठीक है, यूसुफ साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, जैसा कि जाहिद साहब ने भी जिक्र किया शान मसूद की, अगर हम उनकी कप्तानी की बात करें कि जो एक परफॉर्मेंस है, फिर जिस तरह से उनको हम ये कहते हैं कि वो बेहतर कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, जैसा कि वो भी समझते हैं कि कप्तानी में बेहतरी आ रही है, लेकिन जैसे जाहिद साहब ने फिगर्स बताया कि अब तक वो 11 मैचेस में कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 2 में जीते हैं और वो भी होम ग्राउंड में। देखिए अफजा, जब 2023 वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम की जगह शान मसूद को बतौर कप्तान लाया गया था, तो सबको उम्मीद थी कि पाकिस्तान की अब टेस्ट टीम जो बेहतरी उसमें परफॉर्म करेगी। कप्तानी में कप्तान चेंज हुआ, यकीनी तौर पर पाकिस्तान की टीम की किस्मत भी बदलेगी, लेकिन ऐसा हकीकी मानों में हुआ नहीं है। 2023 में जब हमने टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ किया ऑस्ट्रेलिया के साथ दिसंबर में, तो उस वक्त भी हमें फतवाहत नहीं मिली, और जब हमने 2024 का अख्ताम किया तो एक बार फिर हमें नाकामी का सामना करना पड़ा है। शान मसूद को लाने का फ़ैसला इसलिए किया गया था कि वो पाकिस्तान टीम को कामयाबियाँ दिलाएं, लेकिन
कप्तान उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो खुद परफॉर्म नहीं करेगा। माजी में आप मिसाल ले लें मिसबाह उल हक की और बाबर आजम की, गो के उनके दौर में भी ज़्यादा फतवात हमें नहीं मिली, लेकिन बतौर कप्तान उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो सबसे बेहतर रही थी। लेकिन इसके बरक्स शान मसूद के हवाले से हम ये बात कतई नहीं कर सकते, क्योंकि बैटिंग में भी वो यकीनी तौर पर फलाप हुए हैं। एक दो पैचेस में उनकी अच्छी इनिंग्स ज़रूर हमें देखने को मिली है पूरे साल में, लेकिन मजमूई तौर पर उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है। जब कप्तान परफॉर्म खुद नहीं करता तो फिर उससे आप ये कैसे यूसुफ साहब उस तरह से टीम वर्क जो है वो नहीं बन पाता और कप्तान की परफॉर्मेंस बड़ी ज़रूरी होती है। आज के हमने इस प्रोग्राम में मैचेस जिक्र किए दोनों, और यकीनन आइंदा आने वाले दिनों में भी इन मैचेस का बड़ा फ़र्क पड़ता है। टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उस लिहाज से भी आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।